नमस्कार, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, मुद्दे की बात में हमारी जो कोशिश है वो हमेशा की तरह यही रहती है कि उन मुद्दों को लेकर आप तक आए जिन्हें लेकर जनता भी सवाल करती है और कई सारे मुद्दे जो हैं जिन पर चिंता जो है वो लोग व्यक्त करते हैं। बहरहाल आज हमारे साथ डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, मुद्दे की बात में सबसे पहले आपका स्वागत है और आपसे जो हमारा सवाल है पहला, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो अब हाईलाइट्स बना हुआ है, काफ़ी समय बाद जो है यात्रा की शुरुआत हो रही है और कुछ दिन पहले प्रोग्राम भी हमने देखा कि यात्री निवास पे तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं मौजूद थे। यात्रा को लेकर संज्ञान लिया गया। आप क्या समझती हैं? आज की अगर हम बात करें तो आप देखें कि टेररिस्ट जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने की। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर आप क्या समझती हैं इस बात को लेकर? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हमारे कुछ ऐसे अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस आप बोल लीजिएगा, या कुछ ऐसे हमारे राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं वो इस फिराक में हैं कि 2 साल के बाद ये यात्रा कन्वीन होने जा रही है। चाहे कोविड का सिस्टम रहा हो, चाहे हमारा कुछ ऐसे शरारती तत्वों के माध्यम से कुछ ऐसे अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस रहे, लेकिन आज गवर्नमेंट टोटली एंड टोटली फोकस्ड है। 370 और 35 से टूटने के बाद हमारी ये पहली यात्रा है। गवर्नमेंट पूरा फोकस्ड और कंसिडरेशन वे से इसके ऊपर लगी हुई है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रा का जो अनुमान लगाया गया है, जितने भी हमारी रख रखाव है, जितनी भी हमारी तैयारियां हैं, जिसमें गवर्नमेंट के माध्यम से हो, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट हो, हमारा डिवकाम ऑफिस हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हो, एलजी हाउस हो, चाहे हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ की हमारी हाउसेस हो, सब अपने अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए यात्रा की पूरी प्रिपरेशंस जो है वो हो चुकी हैं। आपने देखा होगा सब कंसर्न्ड ऑफिशियल सारे जितने भी हमारे लॉजिंग स्टेशंस हैं, इवन हमारा जो मेन यात्रा कैंप रहता है हमारा भगवती नगर में, वहाँ पे सारे कंसर्न्ड ऑफिशियल्स के साथ हमने भी टूरिंग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। कल शायद हमारे एलजी साहब भी वहाँ का दौरा करने जा रहे हैं फाइनल टच देने के लिए। जितने भी हमारे लॉजिंग स्टेशंस हैं पूरे, तो हमारे 37-40 के करीब हमारे लॉजिंग स्टेशंस जो है वो हमारे प्रवेश द्वार से लेके हमारे लखनपुर से लेके यात्रा डेस्टिनेशन तक हैं। लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर 27 डोमेन्स जो हैं लॉजिंग स्टेशन हमारी डोमेन में हैं। वहाँ का रखरखाव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू कर रही है। वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित रहे, ऐसा सबने टूरिंग करी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने हमारा राम मंदिर मेन मुख्य रहता है हमारा लॉजिंग, हमारा गीता भवन का जो लॉजिंग स्टेशन है वहाँ पे रहता होगा। आज की डेट में वहाँ आई थिंक हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स की संख्या में यात्री वहाँ पे आज भी कैंप कर रहे हैं। 28 से वहाँ पे लंगर व्यवस्था जो है वो भी शुरू हो जाएगी। सुचारू रूप से सफाई की व्यवस्था उनको मिले, ऐसा पूरा ध्यान दिया गया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू ने हमारे 274 जो है लोग जो है आउटसोर्स किए हैं, जो 24/7 इस सफाई की व्यवस्था को लुक इनटू करेंगे। उनको सुपरवाइज़ करने के लिए 40 से 45 हमारे ट्यूलिप जो काम करेंगे एज ए सुपरवाइज़र, उनको भी हमने आउटसोर्स कर चुके हैं और तैनात कर दिया गया है। जगह जगह डस्टबिन जो है वो हमने इंस्टॉल कर चुके हैं। हमारे जो 256 हमारे जो टॉयलेट्स हैं प्री फैब्रिकेटेड, वो भी हमने 10-10 के यूनिट में, 5-5 के यूनिट में ऑन देयर वे जगह जगह हमने जो है वो इंस्टॉल कर चुके हैं। 74 हमारे यूरिनल्स हैं, 64 हमारे स्नानघर हैं, जगह जगह हम इंस्टॉल कर चुके हैं ताकि आने वाले जितने भी सैलानी आ रहे हैं, जो श्रद्धालु हमारे रहेंगे, वो उनको किसी समस्या से रूबरू ना होना पड़े। कोई डायरेक्ट अपनी यात्रा करना चाहता है तो ऑन द वे जो रोड साइड हैं वहाँ पे भी हमने वो प्री फैब्रिकेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमने इंस्टॉल कर चुके हैं। सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था उनको मिल पाए, शहर के बीचों बीच में जितने भी हमारे वाटर कूलर्स की व्यवस्था रहती है उनको अपडेट कर दिया गया है।
जगह जगह प्याऊ जो है वो लगाए जाएंगे कॉरपोरेशन के माध्यम से। मैम, मैं अगर आपको बीच में रोकूं यहाँ पर, तो एक सवाल ये भी है कि टूरिज़्म के लिहाज से हम जम्मू की बात करें, बहुत सारे लोग यात्री आएंगे, यात्रा के लिए आते हैं, लेकिन जिनका मन होगा कि और टूरिस्ट जगह पे भी जाएं। जम्मू की बात करें मैम, हाल ही में हमने ये देखा है कि जो बागे बाहू का जो फाउंटेन जो प्रोग्राम था वो अब बंद कर दिया गया। क्या इसके पीछे की वजह है? क्या आपको नहीं लगता कि ये जगह इतनी फेमस भी है और कहीं ना कहीं ये बंद होने के पीछे कारण क्या है? शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या परिणाम होते हैं? आपने शायद देखा होगा पिछले दिनों, शायद पिछले कल ही उसको ठीक करवा दिया गया है। पहले कुछ रही थी समस्या जिन कारण से वो कंटिन्यूशन में नहीं चल रहा था, लेकिन आज से वो चालू है। ओके, रेस्टोरेशन पूरी हो चुकी है। जो भी फॉल्ट थी वो रेज कर दी गई है, रेस्टोरेशन कर दी गई है। कोई भी ऐसा हमारा इक्का दुक्का कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस होते हैं या हमारा कोई बारिश वगैरह का मौसम होता है, तो किन्हीं कारणों में बेस कैंप्स में अगर यात्रा का जो है ज़्यादा अनुमान से ज़्यादा वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, तो कोशिश की जाएगी इस बार हर एक कंसर्न डिपार्टमेंट से। हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट बहुत एक्टिवली कार्यरत है ताकि जितने भी हमारे नियर बाय जम्मू प्रोविंस में हमारे जितने भी डेस्टिनेशंस हैं, चाहे हमारे हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन है, चाहे हमारा रिलीजियस टूरिज़्म है, या हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उनकी तरफ यात्रा का रुख को मोड़ दिया जाए ताकि लोग अपना समय ना गवाते। क्योंकि ये बात भी सामने आ रही थी कि जैसे बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा भी होती है, कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं हमारे जम्मू के आसपास, जब इस तरह का ज़्यादा भीड़ हो, ज़्यादा जत्था आए, तो आप वहाँ पे भी उसे डाइवर्ट कर सकते हैं। कुछ हैं प्लान्स? बिल्कुल, इस बार हमने उस पर भी फोकस किया है कि जो भी जम्मू प्रोविंस में रहने वाले हमारे जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उन पे हमारा फोकस है कि जो यात्री हैं वो उन तरफ भी मोड़ा जाए और अपनी जो उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, जो जत्था का जब भी उनका मोमेंट आएगा वो उनको अपने जो गंतव्य की तरफ है उनको रवाना किया जाए। एक आखिरी सवाल मैम आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि बारिश का सीज़न आने वाला है, आप देख ही रहे हैं कि नेशनल हाईवे के क्या हालात हैं, जम्मू में किस तरह से प्रिपरेशंस हैं ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो, किस तरह की प्रिपरेशंस है पानी लॉगिंग को ना लेके? आपने देखा होगा कि हमारी जो भी इंजीनियरिंग विंग है सब सड़कों पे दिख रहे हैं। इक्का दुक्का जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उसको जल्द से जल्द उनको रिकवर करके सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था कैसे की जाए, इसके लिए सब डिपार्टमेंट्स फोकस्ड हैं और किसी को भी ऐसा अलाउ नहीं किया गया कि यात्रा सीज़न में सब हमारे कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है कि अपने अपने ड्यूटी एरिया से किसी को भी छुट्टी वगैरह की उनको फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, ताकि आने वाले जो हमारे एक्सपेक्टेड हमारे सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं, हमारे श्रद्धालु हैं, उनको किसी समस्या से रूबरू ना होना पड़े। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो दर्शकों, सुना आपने डिप्टी मेयर पूर्णिमा जी ने क्या कुछ कहा और इस बात को लेकर ये साफ़ तौर पे कहा है कि पूरी तैयारियां जो है वो अमरनाथ यात्रा को लेकर की गई हैं। साफ़ तौर पर अगर हम बात करें बाहू फोर्ट में जो फाउंडेशन प्रोग्राम है उसकी रिस्टोरेशन की भी बात की गई है और पूरी तरह से जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है वो सेवा में हाजिर है और यात्रियों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहरहाल ये थी आज की मुद्दे की बात पूर्णिमा शर्मा जी के साथ। ऐसे ही तमाम कवरेजेस के लिए आप बने रहिए अर्ली पोस्ट के साथ, राष्ट्रीय और राज्य की तमाम खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ। नमस्कार।